हाय हेलो दोस्तों, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से हूँ। सॉरी, मैं अपने स्टैंड को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम वेरी न्यू विद द टेक्नोलॉजी, सो आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल विद इट। सो वंस अगेन वेलकम। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। इसी चीज़ से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, लेकिन मेरी तरफ से बहुत माफ़ी है कि मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब पिछले कुछ दिन से नहीं दे पाई। मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इंडिया जाना पड़ा और मैं वापस आई हूँ। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आप सबसे वादा किया है कि आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं देती रहूँगी, तो आज मैं इसलिए आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो चले शुरुआत करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस जो आज रैंडमली मैंने चैनल ओपन करके पिक कर लिए हैं, उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है वो ये है कि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कैबिन क्रू ज्वाइन करने के लिए क्या होती है। तो सबसे पहले मिनिमम एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज रहती है इंडिया में 18 ईयर्स और इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करने के लिए रहती है 21 ईयर्स। ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप कब तक जॉब कर सकते हैं उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हर कंट्री के, गल्फ कंट्रीज़ के अलग हैं, इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस के अलग हैं, और जो यूरोपियन अमेरिकन एयरलाइंस वगैरह हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं को सिर्फ अपॉइंट किया जाता है जिनके पास उन कंट्री के पासपोर्ट्स होते हैं। तो उनके वहाँ पे बिल्कुल ही पेंशन प्लान और उनके जो रिटायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं डिफरेंट रहते हैं। आपको मैं बता दूँ सरप्राइजिंगली कि कुछ कंट्रीज़ में 75-80 ईयर्स तक के कैबिन क्रू काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इंडिया में और गल्फ कंट्रीज़ में इतना लंबा तो नहीं खींचते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 45, 50, 55 तक आप कैरी ऑन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन। उनकी जो भी रेगुलेशंस हैं, ये कोई मैं आपको रूल्स नहीं बता रही हूँ, ये सब फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर 45, 50, 55 तक आई थिंक आप कैरी कर पाएंगे इस जॉब को, बीइंग अ मेल और फीमेल। शर्त ये है उसमें कि आपकी जो हेल्थ है वो जो हमारी मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, जो एविएशन अथॉरिटीज़ होती हैं उनके अंडर होना चाहिए। आपकी आईसाइट वगैरह या आपके कानों का जो प्रेशर है, सुनने की जो क्षमता है, उन सब के अकॉर्डिंग आपका वो सब अगर ठीक है, सब ठीक रहता है, तो आप तब तक काम कर सकते हैं। आपको कोई इस जॉब से निकालेगा नहीं। इसी के साथ जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन मुझे जो बार बार आता है, खास करके लड़कों की तरफ से, कि वो बहुत वरीड है इस चीज़ को लेकर कि उनके आगे लाइफ के, इसके बाद कैबिन क्रू जब ये जॉब तो 45-50 में ख़त्म हो जाएगी तो हम उसके बाद क्या करेंगे। तो लेट मी टेल यू, खाली एविएशन में कैबिन क्रू जॉब्स ही नहीं है। कैबिन क्रू जॉब्स में सुपरवाइजर जॉब्स भी हैं, ऊपर मैनेजर्स भी हैं। मैनेजर्स से आगे ग्राउंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ग्राउंड स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ के आगे मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, एरिया मैनेजर्स होते हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। आप इतना घबराओ मत। हमें हमेशा इंडियंस को इतना आगे फ्यूचर को ले जाने की और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप आज को देखो। आज आपका अगर फोकस ठीक है, आप यही लाइफ में करना चाहते हो, यही आपका पैशन है, गो फॉर इट। आपको कोई नहीं रोक रहा। आप इसके ऊपर पूरा फोकस करो, अपनी तैयारी अच्छी करो, इंटरव्यू को अच्छे से क्लियर करो। जो फ्यूचर है वो किसी को नहीं पता, लेकिन जब तक आप इस जॉब को कंटिन्यू कर पाओगे अच्छी बात है। साइड बाय साइड आप थोड़ी पढ़ाई करते रहो किसी भी फील्ड की, चाहे नॉर्मल अपनी एजुकेशन वैसे ही आप उसको इंक्रीज कर लो, और बाद में आप कोई भी काम उसके बाद आप परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको एविएशन में ही आगे बढ़ना है तो हजारों लाखों अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती हैं, खाली फ्लाइंग की ही नहीं होती हैं। सो डरने की जरूरत नहीं है। आई होप कि मेरी इन बातों ने आपके कुछ एक क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। और वंस अगेन क्या कहना है मैंने, आपको मालूम है कि प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ये मेरी जो आवाज़ है वो सारे घरों में, सब हिंदुस्तानियों के घरों में पहुंचनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए इस जॉब के बारे में, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस तरह से अप्लाई करना है, एक्सेट्रा। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, और फॉलो करने के लिए, मुझे मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय।